कहना धन्यंकार जी, प्रेम थी बोलजो धन्यंकार जी। आज जहाँ गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना, भुज, वेरावल इस स्थान से सभी महापुरुषों ने अपने मन के भाव रखे और दासी को ये भी पता चला बीच में एक दो स्टेशंस जिनके सत्संग में हाजिरी भी लगनी थी, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो उस रूप में चाहे फिजिकली अवेलेबल नहीं भी हुए, पर हर एक महात्मा की हाजिरी वो प्रवान है कि कैसे हर एक ने जहाँ यही गुणगान किया कि निराकार ही सब कुछ है और हम इंसान जीवन इसीलिए लेते हैं कि इस निराकार की पहचान कर लें और उस पहचान से हमें अपनी असली पहचान भी होती है। तो कैसे हर एक ने जहाँ आज टॉपिक्स में प्रेमा भक्ति का भी जिक्र किया, जहाँ पे एक अपने नेचर में वैसा ही बन जाना, ऐसे भावों को बोलना और साथ ही ऐसी बातें भी हमने आज सुनी संतों से जो एक मनुष्य को एक असली मनुष्य बनने की तरफ जागरूक कर रही कि हमने हमेशा एक फोकस अपना बनाकर ही जीवन में चलते जाना है और ये जो दुनिया में कुछ भी बात आती रहे वो अगर हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो कैसे इस निराकार का आधार लेके वापस अपना हमने वो फोकस वो एक जो हमें असल में जिस रास्ते जाना है उससे भटके बिना उस रास्ते जाएं। तो दासी कुछ समय पहले ही सोच रही थी कि कैसे वही बात इस घट एक एग्जाम्पल में भी कि कैसे एक चश्मा जो होता है उसका असली पर्पस क्या होता है कि बस एक नजर के आगे एक कांच रहे जिस कांच में वो ऐसा नंबर डॉक्टर द्वारा हमें प्रिस्क्राइब्ड होता है जिसमें हमारी विजन जितने नंबर को लैक कर रही है तो वो उसको मैच करे ताकि जो चीज जैसी है हमारी अगर आंखों में एक नंबर है भी तो भी वो हमें फिर भी चीज एज इट इज ही दिखे क्योंकि दृष्टि खराब होने की वजह से कभी धुंधला भी दिख सकता है और कभी हमें दूर की चीज पास पास की चीज दूर भी दिख सकती है। तो कैसे हमने सिर्फ पर्पस तो ये होता है कि वो नजर के आगे वो जो मेन चीज है जिसके द्वारा हम सही देख पा रहे हैं तो वो एक कांच है पर वो क्योंकि कांच हवा में ऐसे अपने आप सस्पेंड नहीं हो सकता इसलिए एक फ्रेम होता है जिस पे वो कांच टिका होता है। तो कैसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं कि फ्रेम इज बिकॉज वी नीड द फ्रेम बट बिकॉज वी नीड द ग्लासेस। तो वो ग्लास वो कांच दैट इज द मेन थिंग नॉट द फ्रेम। पर अक्सर देखा जाता है कि डॉक्टर के उस मशीन के आगे जब हम बैठते हैं तो घड़ी से शायद 1-2 मिनट में ही डॉक्टर हमें हमारा फाइनल नंबर बता देता है और उससे ज्यादा देर बाहर आके हमें वो फ्रेम्स के सेक्शन पे लगती है जहां हम चूज करने लग जाते हैं कि ये थोड़ा पतला फ्रेम दिखाइए थोड़ा भारी फ्रेम दिखाइए कि कौन सा फ्रेम हमारे शक्ल की शेप के साथ ज्यादा जचेगा हम पे। कितना समय हम लगा देते हैं यही चीज लग में कि एक हमारी जो शक्ल होगी वो चश्मे पहनने के बावजूद भी सुंदर ही दिखे। तो कैसे हम अक्सर उस चीज पे फोकस नहीं करते कि अक्सर मकसद तो सिर्फ चश्मे का ये है कि हमें ठीक से नजर आए पर हम ऐसी चीज में लग जाते हैं जो बड़ी सुपरफिशियल एक बनावटी एक दिखावी हो। तो कैसे दासी का भाव इस उदाहरण से ये आ रहा कि हम भी जीवन में अक्सर एक ऐसे तो कर देते हैं बात की आत्मा और निराकार की बात कि हमें सेवा सिमरन सत्संग से जहाँ अपना ध्यान निरंकार पे लगाना है जीवन के हर पल में हर कर्म ऐसा हो जो प्यार से युक्त हो जो एक कोमल दिल से युक्त हो जो संसार के लिए परोपकारी हृदय ऐसा जीवन कैसे अपने आप को हमेशा इस निरंकार की भक्ति में लगाना है। तो ये चीज जो हमारा मेन फोकस होता है उसको कई बार हम आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो ऐसे भी कर देते हैं कि चलो हम सेवा तो कर रहे हैं
क्यों ना उसको एक पिक्चर के तौर पे खींच के सोशल मीडिया पे भी लगाया जाए। एक हम अगर सिमरन कर रहे हैं या ऑनलाइन संगत भी अगर कोई देख रहे होते हैं, तो किसी को कह दिया जाता है कि हम ज़रा इस एंगल में अपने लैपटॉप को देखेंगे, या फ़ोटो खींच के दे दीजिएगा हमें, कि कैसे एक हम सिमरन भी करते हैं अक्सर, तो चाहे मन हमारा अकेले अपने घर में जब हम बैठे हैं, तो इतना नहीं जुड़ेगा, पर जैसे ही 2-3 महापुरुषों का संग होता है, तो चाहे अंदर से सिमरन ज़्यादा होता नहीं, पर उनके आगे 2 बातें ऐसी बोल जाते हैं कि ह जिससे ये दिखे कि हम कितना भक्ति में रंगे हैं, कितना हम सिमरन करते हैं। तो बात सिर्फ़ ये कि जो मेन चीज़ है निराकार, उससे खुद को जोड़ें, उन साधनों को जो दिए गए हैं सेवा, सिमरन, सत्संग, उसको सिर्फ़ एक प्योरिटी से ही किया जाए। कोई दिखावा, कोई छल-कपट अगर इसमें है, तो हम संसार के आगे तो बनावटी बन सकते हैं, पर इस निराकार के आगे इस बनावट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने अगर हर चीज़ में, हर समय पर ये ध्यान देना है कि हमारा एक्चुअली जो हमारी आईसाइट है, उसने करेक्ट चीज़ देखनी है, इसलिए वो काँच है। हमें निरंकार के इस एहसास में रहना है, इसीलिए सेवा, सिमरन, सत्संग करनी है, ना कि सिर्फ़ इस तरह के अच्छा कहीं जाना है, जिस तरह अगर जाना होता है, हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं और फिर वहाँ जाते भी हैं, अगर कोई डिनर हो किसी के घर, तो मेन पर्पस तो है कि वहाँ खाना खाना है, पर उसके साथ अगर हम फिर ये भी सोचते हैं कि उनके घर जाना है तो खाली हाथ ना जाया जाए, हमारे वस्त्र भी बिल्कुल बहुत अच्छे हों, साफ हों, सुंदर दिखने वाले हों, और कैसे हम अपने बेस्ट ऑफ बिहेवियर पे तब रहते हैं कि हम ऐसे जाएँगे तो हमारी तारीफ होगी, और कुछ दिमाग में कुछ थॉट्स भी ले जाते हैं कि उनसे जाकर ये बात पे चर्चा करेंगे तो उनको लगेगा हम कितने इंटेलिजेंट हैं। तो कैसे एक बात वही फिर दिखावट की यहाँ, कि एक जहाँ एक-दूसरे से मिलना और भोजन खाना ही प्राथमिकता थी, पर हमने कैसे और चीज़ों को भी उसमें इस तरह बना लिया कि काफ़ी बार तो ये हो जाता है कि दूसरे की समय की भी कदर नहीं हम करते, कि वो अपने घर पे भोजन की वेट कर रहे होते हैं और यहाँ हम शीशे के आगे लगे श्रृंगार पे ज़ोर दे रहे होते हैं। तो कैसे हर एक ने हमेशा एक मन को जब साफ रखना है, तो वो सजावटें भी मुबारक हैं। अगर इंटेंशन सिर्फ़ ये रखें कि हमारी फ़ोकस एक मेंटेन रहे, एक अलाइन रहे, फिर उसके साथ जो भी पार्ट एंड पार्सल है, वो मुबारक है। फिर वो एक सजना भी एक भक्ति ही बन जाएगी, अगर मन सही हो तो। तो कैसे हमने अपने आप को हमेशा इसी तरह ठीक ही रखना है कि कुछ भी हो जाए तो ये निराकार है, और निराकार ही एक सच्चाई है, जो एक हमारी समझ से भी ऊपर की बात है। एक हमार जितना भी हम महसूस करें, उस महसूसियत से भी ज़्यादा है, और हम कितना भी सोच लें कि अगर 24 घंटे ही हैं एक दिन के, उसका एक-एक सेकंड भी अगर निरंकार को मन में बसा लेंगे, तो अगर ये देखा जाए तो निरंकार का तो कोई अंत नहीं, पर हमारे दिन के वो 24 घंटे कितने एक कम रह गए, कि कोई भी अगर हम वैसे भी देखते हैं नंबर, एक इन्फिनिटी के आगे और ज़ीरो के बीच का नंबर जो है, तो वो कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, होगा वो ज़ीरो के ही नज़दीक इन्फिनिटी के मुकाबले। तो ऐसे ही निराकार तो हर तरफ है, एक छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके पूरे इस ब्रह्मांड से भी आगे जो भी है, हर एक चीज़ में एक कतरे-कतरे में निराकार है, और कहाँ हम सोच बैठते हैं कि शायद हम ही एक ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं। तो दातार कृपा करे कि हर एक ने एक वाक़ई ही असली मन से, एक सच्चे मन से एक पूर्ण भक्ति करनी है, जो एक हमारी आत्मा के लिए हो, जो हमें एक अच्छा महसूस करने वाली भक्ति हो, ना कि कोई दिखावा, कोई छल-कपट इस इंटेंशन से की गई हो। तो दासी इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।